So today in our SST class we are going to learn about the language of maps, direction and colors and symbols, okay, and also legend and keys. तो आज ये सारी टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे। तो लैंग्वेज ऑफ मैप क्या होता है? जैसे कि हम जानते हैं हर चीज़ को समझने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। हम लोग बात करने के लिए लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। बिना लैंग्वेज के हम लोग एक दूसरे को समझ नहीं सकते। सेम उसी तरीके से हम लोग को मैप को समझने के लिए उसकी लैंग्वेज को समझना होता है। अगर उसकी लैंग्वेज को समझ जाएंगे तो हम मैप को ईजी समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है डायरेक्शन। जो हमारे मेन डायरेक्शन होते हैं नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डायरेक्शंस कि कौन सी डायरेक्शन में कौन सी प्लेस है। तो मेन डायरेक्शन हमारा होता है नॉर्थ, वेस्ट, साउथ एंड ईस्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कलर्स एंड सिंबल्स। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक है कलर्स एंड सिंबल्स। तो मैप में क्या क्या कलर्स यूज़ होते हैं, क्या क्या सिंबल्स यूज़ होते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मैप एंड कीज़, और मैप और कीज़ क्या होता है, लेजेंड और की क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सो okay, now language of map. We can understand a map better if we use scale, colors and symbols, legend और key. These things are called a language of map. तो ये सारी चीज़ें हमारी लैंग्वेज ऑफ मैप में आ जाती है। क्या क्या आ जाता है? हमारा स्केल हमारी आ जाएगी, और कलर्स और सिंबल्स, लेजेंड और की, ये सारे हमारा लैंग्वेज ऑफ मैप में आता है। और लैंग्वेज ऑफ मैप होता क्या है कि कभी हम लोग को मैप को अच्छे से समझने के लिए, उसके डायरेक्शन को समझने के लिए जो चीज़ें यूज़ होती हैं, डायरेक्शन, स्केल और कलर्स और लेजेंड और कीज जो यूज़ होते हैं मैप को समझने के लिए, उसको हम लोग कहेंगे लैंग्वेज ऑफ मैप। ओके, now directions. Direction help us to locate place on the map easily. This is the most important part of a map. सबसे important part जो होता है मैप का वो होता है डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में कौन सी प्लेस होती है। तो डायरेक्शन हमें हेल्प करता है कि हम किसी भी जगह पर कोई भी प्लेस आसानी से लोकेट कर सकते हैं, उस प्लेस के बारे में आसानी से बता सकते हैं कि किस प्लेस पे कौन सी जगह है। ठीक है, नाउ देयर आर 4 मेन डायरेक्शंस, साउथ, वेस्ट। देयर आर 4 मेन डायरेक्शंस, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। 4 मेन डायरेक्शन होते हैं। अभी हमने आपको बताया 4 मेन डायरेक्शन, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये हमारे 4 मेन डायरेक्शन होते हैं। सो जनरली ऑन द टॉप शोज द नॉर्थ, द बॉटम शोज द साउथ एंड द राइट शोज द ईस्ट। तो जो टॉप वाला हमारा होता है वो नॉर्थ होता है, बॉटम वाला मतलब नीचे वाला हमारा साउथ पार्ट होता है, और इधर वाला हमारा जो राइट साइड होता है वो ईस्ट होता है, और जो लेफ्ट साइड हमारा होता है वो वेस्ट होता है। वंस वी नो दिस डायरेक्शन इट बिकम्स ईजियर फॉर अस टू लोकेट प्लेस ऑन मैप। तो एक बार अगर हम इस मैप के बारे में, अगर इस सब डायरेक्शन के बारे में पढ़ लेंगे, उनके बारे में जान लेंगे कि किस डायरेक्शन किस जगह पर कौन सा मतलब डायरेक्शन कहाँ पे नॉर्थ है, कहाँ पे साउथ है, कहाँ पे ईस्ट है, कहाँ वेस्ट है, ये सारा अगर एक बार में हम जान लेंगे तो हमको बहुत आसानी हो जाएगी कहीं पे भी कोई भी प्लेस लोकेट करने में, कोई भी प्लेस के बारे में पता लगाने में। बिटवीन द नॉर्थ एंड द साउथ लाइज द नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो प्लेसेस होती है वो नॉर्थ ईस्ट कहलाती है। जैसे ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो प्लेस होती है वो नॉर्थ ईस्ट कहलाती है। एंड बिटवीन द साउथ एंड द ईस्ट लाइज द साउथ वेस्ट। और साउथ और ईस्ट के बीच में जो प्लेस होती है वो साउथ वेस्ट कहलाती है। ये प्लेस, यहाँ पे जो प्लेस होगी वो साउथ वेस्ट कहलाएगी। Similarly between the west lies the south west and between the north and west lies the north west. तो उसी तरीके से साउथ और वेस्ट के बीच में जो प्लेसेस होंगी वो साउथ वेस्ट कहलाएंगी, और वेस्ट और नॉर्थ के बीच में जो प्लेस होंगी वो कहलाएंगी नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो इन सब के बीच में जो प्लेसेस होती हैं वो कहलाएंगी नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और साउथ के बीच में साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट। नाउ इससे हमें क्या पता चलता है कि डायरेक्शन हमें पता करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? ताकि हम मैप को आसानी से समझ सकें और कोई भी प्लेस आसानी से लोकेट कर सकें। जैसे कि हमें कहाँ पे कोई प्लेस पे जाना है या किसी प्लेस के बारे में पता करना है, तो हम मैप डायरेक्शन के ज़रिए से हम लोग ईजी से वो प्लेस पे पहुँच सकते हैं, ईजी से उस प्लेस को लोकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ स्केल। ओके, स्केल।
लेट्स रीड द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस ऑन मैप इज़ शोन विद द हेल्प ऑफ स्केल। मतलब स्केल का क्या काम होता है, मैप में जो जो डिस्टेंस होता है दो प्लेस का, कोई भी प्लेस ले लीजिए, ज़हीराबाद और हैदराबाद ले लेते हैं, तो उसका जो डिस्टेंस होगा कोई भी दो प्लेसेस का, वो किसके ज़रिए से होता है, निकलता है स्केल के ज़रिए से। A scale is the ratio between the distance of two places on map and with the actual distance of the two places on land. स्केल रेशियो होता है दो प्लेसेस के डिस्टेंस का, मैप पे जो दो प्लेसेस की डिस्टेंस है और एक्चुअल डिस्टेंस उनकी लैंड पर क्या है, उन दोनों का रेशियो होता है, ठीक है। नाउ सपोज द डिस्टेंस बिटवीन हैदराबाद एंड ज़हीराबाद इज़ 100 किलोमीटर्स। तो मान लेते हैं हैदराबाद और ज़हीराबाद का डिस्टेंस जो है 100 किलोमीटर्स है, ठीक। एज़ पर द स्केल ऑन मैप 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 100 किलोमीटर्स। तो जो मैप पे जो स्केल होती है उसके हिसाब से अगर हम लोग देखें तो 1 सेंटीमीटर क्या होता है, 1 सेंटीमीटर हमारा 100 किलोमीटर्स होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे, ये पढ़िए, यहाँ पे लिखा है अ स्केल वे 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप इज इक्वल टू 100 किलोमीटर्स ऑन एक्चुअल सरफेस। तो मान लेते हैं हम लोग हैदराबाद और ज़हीराबाद का 100 किलोमीटर डिस्टेंस है, तो लेकिन अगर मैप की स्केल के हिसाब से देखा जाए तो 1 सेंटीमीटर जो है रिप्रेजेंट करता है 100 किलोमीटर्स का, 100 किलोमीटर्स को। Hence the actual distance of 200 kilometers on land will be shown on 2 centimeter on map. तो अगर असल में अगर हम लोग देखें, कोई लैंड का डिस्टेंस देखें सामने से, तो वो हमारा 200 किलोमीटर है। तो अगर उसको हमको मैप पे रिप्रेजेंट करना हो तो हम लोग 2 सेंटीमीटर लिखेंगे उसको। मतलब सामने से अगर हम लोग देखें किसी प्लेस की, दो प्लेस के डिस्टेंस हम लोग अगर नाप रहे हैं, तो मान लीजिए अब हम लोग कहते हैं यहाँ से यहाँ तक ये 200 किलोमीटर्स है, ज़हीराबाद और हैदराबाद का 200 किलोमीटर्स है। तो लेकिन अगर हम लोग मैप पे शो करेंगे, मैप पे वो दिखाएगा, मैप पे क्या होगा, उसका डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर होगा। So map are usually drawn to scale. The scale is usually mentioned in the corner of map. तो इसकी जो स्केल होती है वो मैप के कॉर्नर पे मेंशन होती है, ठीक है। और मैप्स आर यूजुअली ड्रॉन ऑन स्केल। मैप जो है स्केल यूज़ करके मैप बनाते हैं, ठीक। और स्केल जो है हमारी, द स्केल इज़ यूजुअली मेंशन इन द कॉर्नर ऑफ मैप। जो स्केल है हमारी मैप के कॉर्नर पे मेंशन होती है, ठीक है। नाउ कलर्स एंड सिम्बल्स। अब हम लोग पढ़ेंगे कलर्स एंड सिम्बल्स। तो कलर्स एंड सिम्बल्स हेल्प अस टू शो द डिफरेंट फीचर्स सच एज ओशन, लेक्स, प्लेन्स, डेजर्ट, सिटीज़, रोड्स, रेलवेज एक्सेट्रा। ऑल द मैप्स फॉलो अ कॉमन कलर स्कीम। तो कलर्स और सिम्बल्स से हम लोग ये समझ सकते हैं कि ये जो मैप पे जो कलर और सिम्बल यूज़ होते हैं, किसी भी चीज़ को पहचानने के लिए कलर्स और सिम्बल्स जो यूज़ होते हैं, तो वो किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हमारा माउंटेन के लिए कलर यूज़ होते हैं, ओशन के लिए प्लेन्स, डेजर्ट, सिटीज़, रोड एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए जो कलर्स और सिम्बल्स हमारे यूज़ होते हैं। तो क्या क्या सिम्बल्स यूज़ होते हैं, लेट्स सी। कलर्स स्कीम फॉलोड इन मैप। अब देखिए क्या क्या यूज़ होता है सिम्बल, क्या क्या कलर्स यूज़ होते हैं। ब्लू रिप्रेजेंट द वाटर बॉडीज़। तो ब्लू कलर हमारा जो होता है वो वाटर बॉडीज़ को रिप्रेजेंट करता है। ब्राउन रिप्रेजेंट द माउंटेन्स। ब्राउन कलर जो हमारा होता है वो माउंटेन्स को, पहाड़ को रिप्रेजेंट करता है। येलो रिप्रेजेंट द प्लेट्यूज। और येलो कलर हमारा प्लेट्यूज को रिप्रेजेंट करता है। एंड वाइट रिप्रेजेंट द कवर्ड एरिया, स्नो कवर्ड एरिया। वाइट मतलब कि जो पहाड़ी इलाका होता है, जो बर्फ़ से घिरा होता है, तो वो वाइट रिप्रेजेंट करता है उसको। वाइट उसको मतलब स्नोवी एरिया को रिप्रेजेंट करता है। एंड नेक्स्ट इज ग्रीन रिप्रेजेंट द प्लेन एंड लो लैंड्स। ग्रीन क्या रिप्रेजेंट करता है, प्लेन, जो प्लेन लैंड होते हैं हमारे उनको रिप्रेजेंट करता है। और जो लो लैंड, जो छोटे छोटे लैंड होते हैं नीचे वाले, उसको रिप्रेजेंट करता है। नाउ सिम्बल्स ऑन द मैप शो सिटीज़, कैपिटल्स, पोर्ट्स, रेलवेज, ब्रिजेस, रोड्स, एयरपोर्ट्स, हॉस्पिटल, पोस्ट ऑफिस, रिवर, बाउंड्रीज एंड मैनी सच थिंग्स। और सिम्बल्स जो हमारे होते हैं, जो यूज़ होते हैं, वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, सिटीज़ को, कैपिटल्स के लिए यूज़ होते हैं सिम्बल्स, पोर्ट्स के लिए यूज़ होते हैं, रेलवे, ब्रिजेस और भी हॉस्पिटल्स, रिवर, ये सब चीज़ों के लिए सिम्बल्स हमारे यूज़ होते हैं। लेजेंड और की क्या होता है, The legend or key on a map shows what the color and symbols used it mean. Usually, colors and symbols are given at the corner of map. Legend और की ये मतलब एक तरीके से
एक इंडिकेशन देता है कि किस कलर का क्या मतलब है और कौन सा सिंबल किस चीज़ के लिए यूज़ हुआ है। जैसे ये लेजेंड की ये जो बना हुआ है हमारा डायग्राम, ये डायग्राम बना हुआ है, तो ये लेजेंड ऑन अ मैप है, मतलब कि ये बता रहा है कि ब्लू के लिए हमारा ब्लू हमारा इंडिकेट करता है रिवर को, और ग्रीन वाला हमारा फॉरेस्ट को, ये हाउस का सिंबल है, ये सारा। तो लेजेंड ऑफ का यही काम होता है कि ये बताता है कि कौन सा सिंबल किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है, कौन सा कलर किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है, ताकि हम आसानी से उस प्लेस को लोकेट कर सकें, उस जगह को पहचान सकें। एंड इट इज़ यूजुअली गिवन इन द कॉर्नर ऑफ मैप, और ज़्यादातर ये मैप के कॉर्नर पे ये लेजेंड ऑफ की बना रहता है, ताकि आप उसको पहचान सकें कि मतलब किस सिंबल का क्या मतलब है या फिर किस कलर का क्या मतलब है। So that's all for today. So the chapter is over. Now we will do the question and answer in the copy. Okay, I will send you the PDF and you have to complete your work within 2 days. Okay, and send it on my number. तो चैप्टर ओवर हो गया है। अब आप लोग का काम ये है कि PDF हम सेंड करेंगे, आप लोग अपना नीट एंड क्लीन राइटिंग में कॉपी में वर्क करिएगा, और 2 डेज़ में वो वर्क मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे फ़ोटो क्लिक करके सेंड करेंगे, ठीक है। आई होप यू ऑल आर गेटिंग द चैप्टर, एंड इफ़ यू आर नॉट गेटिंग आस्क टू मी ऑन माई नंबर। अस्सलाम वालेकुम।